याकूब के खानदान के लोगों के पास दोबारा खाना खत्म हो गया और वो भूखे रहने लगे। और आखिरकार याकूब ने अपने बेटों से कहा, तुम फिर से मिस्र को जाकर हमारे लिए अनाज खरीद कर लाओ। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, अब्बू जी, जब तक बिन्यामीन हमारे साथ ना जाए तो हम जा नहीं सकते। उनके बाप ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, तुमने उस आदमी को क्यों बताया कि घर पर तुम्हारा एक और भाई है? उन्होंने कहा, उसने हमसे पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अभी तक जिंदा है और क्या तुम्हारा कोई और भाई है, इसलिए हमें उसे बताना पड़ा। फिर यूसुफ के एक भाई यहूदा ने कहा, अब्बू जी, आप बिन्यामीन को मेरे सुपुर्द कर दें, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, मैं उसका जामिन होऊंगा। ओह, ये लफ्ज़ ज़ामिन मुश्किल लफ्ज़ है ना? लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत अहम और अच्छा लफ्ज़ है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा ज़ामिन बनकर हमारे लिए यही करना चाहता है। यानी जो सज़ा हमें अपने गुनाहों की वजह से मिलनी चाहिए, यीशु हमारी जगह लेकर ये सज़ा उठाएगा। यहूदा अपने बाप से यही वादा कर रहा था कि अगर बिन्यामीन के साथ कुछ हुआ तो मैं उसकी जगह सज़ा लूँगा, मैं उसका ज़िम्मा लूँगा और उसे सही सलामत वापस लाऊँगा, वरना उम्र भर ये कसूर मेरे सर पर होगा। फिर आखिर में याकूब मान गया और उसने कहा, ठीक है, इसे लेकर जाओ और ऐसा ही हो जिस तरह तुमने कहा है। लेकिन उस आदमी को देने के लिए कुछ मसाले, शहद, बादाम और पिस्ता तोहफे के तौर पर साथ ले जाओ, और पैसे की दुगनी रकम के अलावा वो पैसे भी जो पहली दफ़ा बोरियों में से निकले, ये सब कुछ ले जाओ, और खुदा करे कि वो आदमी तुम्हारे साथ मेहरबानी करे। जब यूसुफ के भाई मिस्र में पहुंचे तो यूसुफ ने अपने नौकरों को बताया था कि वो उन्हें उसके घर ले जाएं। भाई डर गए और आपस में कहने लगे कि अब हमें उन पैसों के सबब से सज़ा मिलेगी। उन्होंने यूसुफ के खादम से कहा, जनाब, हम सिर्फ अनाज खरीदने आए हैं। पिछली बार हमें बोरियों में अपने दिए हुए पैसे मिले, लेकिन हम ये रकम वापस ले आए हैं और अब हमारे पास दुगने पैसे भी हैं ताकि हम और अनाज खरीद सकें। लेकिन उस खादम ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, परेशान ना हो, तुम्हारे पैसे हमें मिल चुके हैं, ये तुम्हारे खुदा की तरफ से तोहफा होगा। फिर शमौन को भी कैद खाने से उनके पास लाया गया और उस खादम ने उन सब को बिठाया और पानी पिलाया, और जब तक यूसुफ काम से वापस नहीं आया उनकी हर तरह से मेहमान नवाजी की। दोपहर के वक्त यूसुफ काम से फारिग होकर वापस आया। इस दफ़ा भी भाई उसके सामने बड़े अदब से झुक गए और उन्होंने सारे तोहफे उसको दिए। यूसुफ ने दोस्ताना तरीके से उनके बाप का और उनके ख़ानदानों का हाल पूछा। फिर उसने बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? खुदा इसे बरकत दे। अपने छोटे भाई को देखकर यूसुफ का दिल भर आया। वो जल्दी से साथ वाले कमरे में जाकर रोने लगा। जब उसने अपने जज्बात पर काबू पाया तो उसने मुंह धोया और वो अपने भाइयों के पास वापिस आया। फिर यूसुफ ने अपने नौकरों को खाना पेश करने का हुक्म दिया। जब भाइयों को उम्र के मुताबिक मेज पर बैठाया गया तो वो बेहद हैरान हुए। पहले सबसे बड़े भाई को बिठाया गया, फिर उसके पास दूसरे भाई को, और आखिर में सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को। और जब खाना बांट दिया गया तो बिन्यामीन के हिस्से में दूसरे भाइयों से 5 गुना ज्यादा था। वो नहीं जानते थे कि यूसुफ उन्हें आजमा रहा है, ताकि वो देखे कि वो अभी तक हसद रखते हैं जैसे कि वो उस वक्त रखते थे जब उनके बाप ने यूसुफ को खूबसूरत गवाह दी थी। आपको ये कहानी याद है ना? जब वो खाना खा रहे थे तो उस वक्त अनाज के गोदाम में क्या हो रहा था? यूसुफ के नौकर यूसुफ के हर हुक्म पर अमल कर रहे थे। उन्होंने भाइयों की बोरियों को अनाज से भर दिया और फिर पिछली दफा की तरह उनके दिए हुए पैसे बोरियों में वापस रखे। लेकिन बिन्यामीन की बोरी में यूसुफ का खास चांदी का प्याला छुपा दिया गया।
یہ کیوں؟ یوسف ایک اور طریقے سے بھی ان کو آزما رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ کیا کریں گے۔ اگلی صبح بھائی گھر جانے کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے کہ سارا معاملہ حل ہو گیا اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس وقت وہ خداوند کی ان ساری مہربانیوں کے لیے اس کی شکر گزاری کر رہے تھے؟ ان کا خیال تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوا، لیکن کیا سب کچھ سچ مچ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی تک ان کو بنیامین کی بوری میں چھپے ہوئے پیالے کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔